अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जी माशाल्लाह से यहाँ पे हो गया है हमारा 10वां रोज़ा, और जिस चीज़ का रोज़ा है अल्लाह ताला उसको इस रोज़े का अजर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये मिनी सा व्लॉग। और ये व्लॉग मैंने परसों रात को बनाना स्टार्ट किया था। रात को आप ही और भाई आए हुए थे तो उनके लिए चाय बनाई थी, तो बस उनको चाय वगैरह सर्व की। तो उसके बाद ये था जी सेकंड डे, सहरी करने के बाद जो है मैंने कपड़े धोने शुरू कर दिए थे। और मैंने कपड़े इतने ज़्यादा धो लिए थे ना, छत पे हर जगह सिर्फ कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे थे। एक्चुअली मुझे जाना था उस दिन बाज़ार, तो फिर मैंने सोचा कि किचन का तो मुझे कोई इतना ख़ास काम नहीं करना, कोई इतनी स्पेशल किस्म की अफ्तारी भी नहीं बनानी, तो क्यों ना आज मैं साथ ही कपड़े भी धो लूँ। क्योंकि जिस दिन बंदा कपड़े धोता है ना, एक पूरा दिन जो है वो उसी की नज़र हो जाता है। पहले उन्हें धोना, फिर उन्हें समेटना, वाकई में पूरा दिन जो है वो उसमें लग जाता है। और फिर ये भी जहन में आया था कि अभी तो रमज़ान का जो है पहला अशरा चल रहा है, और अभी से मैं साथ के साथ ही डीप क्लीनिंग वाले काम जो है ना वो थोड़े थोड़े करते रहूँ, ताकि आखिर वाले जो रोज़ों में ना इस तरह के काम मुझे कम करने पड़े। क्या यहाँ पे जो है कपड़े वगैरह धो के मैं फारिग हो गई थी। बच्चे स्कूल से आ चुके थे, उनको लंच वगैरह बना कर दिया, और इतनी देर में जो है वो आप ही आ गई थी। तो फिर हम लोग बाज़ार के लिए निकल गए। और मेरे बेटे ने ना 2-3 दिन से इतना को रोला डाला हुआ था, इतनी ज़िद कर रहा था, उसने कहीं से सुन लिया था कि हम बाज़ार जा रहे हैं शॉपिंग करने। कहाँ जाना है? क्या लेने जाना है? खैर यहाँ पे आ गए थे हम बाज़ार, और आज ना सच में मुझे लगा कि हमने बहुत बड़ी गलती की है बाज़ार आके। क्योंकि एक तो हम घर से पहले लेट निकले थे, और फिर उसके बाद जो है लेसिस की मैचिंग में इतना टाइम लग गया। फिर जैसे ही हम लोगों ने अपनी शॉपिंग स्टार्ट की तो अफ्तारी का टाइम हो चुका था, और फिर उसके बाद जो है हमारी अफ्तारी वो भी बाज़ार में ही हो गई थी। और जो शॉपिंग का प्लान करके हम लोग गए थे कि आज ये सब कुछ हम लोगों ने ख़रीदना है, तो फिर वो सब जो है वो कैंसिल हो चुका था। यही सोचा कि फिर किसी दिन आके हम लोग शॉपिंग कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी शॉप्स जो हैं वो बंद हो चुकी थी। कुछ लोग जो है वो अफ्तारी कर रहे थे, कुछ लोग जो है नमाज़ पढ़ने चले गए थे। तो फिर इसी तरह हमें ना बहुत टाइम हो गया था, और हमारी वापसी तकरीबन 8 बजे हुई थी। और थोड़ा बहुत सामान ख़रीद के तो हम वापस आ गए, क्योंकि घर वालों की डांट से बचना था कि इतनी देर से आप लोग गए और लेके कुछ भी नहीं आए। खैर जी यहाँ बना रही थी मैं रात का खाना, और वापसी पे जो है वो मैंने फटाफट से बना लिए थे आलू के कबाब। और क्योंकि सुबह सहरी भी करनी थी, तो पहले मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, सुबह सहरी में कुछ ना कुछ कर लेंगे। फिर मैंने सोचा कि अभी बना के रख लेती हूँ, क्योंकि जितना आज मैं थक चुकी हूँ ना, सुबह मुझसे बहुत मुश्किल से उठा जाना है। यहाँ पे मैंने लिए थे जी 4 आलू, वो मैंने बॉयल कर दिए थे सुबह ही, और इन्हें ग्रेटर के साथ ग्रेट कर लिया था। उसमें फिर मैंने बाद में डाला था नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्याज, टमाटर और हरी मिर्च जो है वो बारीक बारीक काट के तो वो शामिल कर दिया था, और एक अच्छा सा मिक्सचर जो है वो तैयार कर लिया था। देन उसके बाद जो है मैंने कॉर्नफ्लोर और मैदे की स्लरी बनाई थी। उसमें मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी थी। और आलू के कबाब जो मैंने बना के रखे थे उनको पहले जो है मैदे और कॉर्नफ्लोर के लिक्विड में डिप किया, फिर उसके बाद मैंने उसके ब्रेड क्रम्ब से कोटिंग करके और उसके बाद उनको फ्राई कर लिया था। और बहुत ही कम और सिंपल से मसालों के साथ जो मैंने ये कबाब बनाए थे ना, ये वाकई में बहुत मज़े के बने थे। और अक्सर ना रमज़ान में रोज़े के बाद दिल करता है ना कि आज कुछ स्पाइसी और चटपटा ना हो, बस सिंपल सा हो खाने को, तो जिसको हम आराम से खा भी सके। तब उस मौके पे इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बहुत मज़ा देती हैं। और मैं अक्सर ही रमज़ान में रोज़े के बाद इस तरह का जो है वो डिनर तैयार करती हूँ, जो कि खाने में बहुत मज़े का और हल्का फुल्का सा लगता है। बस इस तरह एक एक करके मैंने सारे कबाबों को जो है फ्राई कर लिया था। बग़ैर अंडों के भी हमारे जो है आलू के कबाब बहुत मज़े के बन सकते हैं। और आप लोगों ने अगर इसकी ब्रेड कोटिंग नहीं ना करनी, तो आप जो है वो बेसन लें, उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के, थोड़ा पानी डाल के उसका एक लिक्विड सा तैयार करें, और उसमें ये कबाब जो है डिप करके फ्राई करेंगे ना, तब भी ये बहुत मज़े के बनेंगे। और यहाँ पे जो है मेरे इतने मज़े के और क्रिस्पी कबाब तैयार हो चुके थे, और साथ ही मैं बना रही थी जी प्रेशर कुकर में जल्दी जल्दी वाला खाना। तो खाने में बन रहा था आलू चिकन का सालन, और ये देखिए कबाब जो है इतने कोई मज़े के लग रहे थे ना, इतने खस्ता लग रहे थे, और इन्होंने ना ऑयल भी बहुत कम एब्सॉर्ब किया था। तो आप लोग भी ना इस तरह मैदा और कॉर्नफ्लोर में जो है वो डिप करके तो ब्रेड कोटिंग करके फ्राई करें, तो आपको मज़े के लगेंगे। और अभी खाना जो है वो हमारा बन ही रहा था, तो भाई आ गया था वो पिज़्ज़ा लेके। छोटी सिस्टर ने पिज़्ज़ा बनाया था, तो बस वही देने आया था।
और सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, स्पेशली सहरी के बाद का जो टाइम होता है ना, वो इतना मज़े का और इतना पुरसुकून होता है ना, तो दिल करता है कि बस जो है वो वक्त यहीं पे ही ठहर जाए। और आज ना सुबह सुबह मौसम इतना मज़े का और इतना अच्छा हो रहा था ना, दिल ही नहीं कर रहा था नीचे आने को। या बच्चों को स्कूल भेजना था तो मैं फिर नीचे आई थी, उनको तैयार करके तो स्कूल भेज दिया और उसके बाद लग गई थी अपने कामों में। तो जो कमरा जो मैंने कल बिखराया हुआ था तो उसको समेटने की बारी थी। मैंने कहा कि चलें सुबह सुबह ही उसको जो साफ़ सुथरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद रूटीन के जो डेली के काम करने वाले होते हैं वो शुरू हो जाने थे। तो यहाँ पे जो है मैं सारा कमरा जो है समेट रही थी, सारे कपड़े जो है मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए थे। मुझे ना कपड़े धोने वाला काम जो है वो इतना मुश्किल नहीं लगता जितना ये वाला काम लगता है। धोने के बाद उनको कपड़ों को समेटना और फिर उन्हें अलग-अलग से उनके अपनी जगह पे रखना, बच्चों के अलग, अपने अलग, हस्बैंड के अलग। तो फिर ये वाला काम जो है ना, ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है। और फिर मैंने पूरा कमरा जो है वो सेट कर दिया था, एकदम से नीट क्लीन हो चुका था ना, और बहुत अच्छा भी लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी जो थोड़ी बहुत मैंने शॉपिंग की थी, बहुत ही थोड़ी शॉपिंग की थी। तो अभी तो मेरी ये वाली जो शॉपिंग है ना, इसको देख के बंदा यही कहता है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। है जी, यहाँ पे मैं लेके आई थी एक मिनी चॉपर। तो इसकी मुझे ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि सुबह नाश्ते में ऑमलेट बनाने के लिए ना सब्जियों की कटिंग करने में बहुत देर लगती थी। तो इसलिए मैंने सोचा था कि अगर मुझे कहीं से ये मिनी चॉपर मिला ना तो मैं लाजमी परचेज़ करूँगी। और ये मुझे इतना अच्छा लगा था, इसकी क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा था और रिजनेबल प्राइस में था। ये मुझे तकरीबन 550 में पड़ा था, तो इसलिए मैंने फिर फटाफट से बिना सोचे समझे इसको ले लिया। और ये चेक प्रिंट में अली के लिए एक शर्ट पीस लिया था, स्टिच इसको मैं घर में ही कर लूँगी। सेकंड भी ये अली की ही शर्ट है। एक्चुअली अली माशाल्लाह से ना काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो लास्ट ईयर वाले उससे कोई भी कपड़े फिट नहीं आ रहे, तो मुझे उसकी तरफ से टेंशन हो रही थी। तो मैंने फिर ना शॉपिंग का स्टार्ट भी उसी से लिया कि पहले उसकी शॉपिंग कर लूँ, दूसरी फिर बाद में कर लूँगी, क्योंकि घर में भी उसके पहनने वाले कपड़े इतने ख़ास नहीं है और बाहर आने जाने के लिए तो बिल्कुल है ही नहीं। और ये वाली शर्ट ना इतनी मुझे पसंद आई थी ना, ऐसे ही हम किसी शॉप के सामने से गुजरे थे तो वहाँ पे ना एक स्टैचू पे लगी हुई थी। तो जैसे मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा कि बस इससे मैं लेना है। साइज़ का भी जो भी इशू होगा, दोनों बेटियों में से ना किसी को भी पूरी आ गई ना तो वो पहन लेगा। तो ये वाला सूट भी मैंने अली के लिए लिया था। और आजकल ना वेदर भी इतना अजीब सा हो रहा है, कभी तो इतनी गर्मी लगती है और कभी ना थोड़ा ठंडा ठंडा सा फील होना शुरू हो जाता है। और वेदर के हिसाब से इस दफ़ा ईद पे बच्चों की जो ड्रेस कलेक्शन आई है ना, वो भी समझ में नहीं आ रही, इसलिए भी कल मैंने कोई इतनी ख़ास शॉपिंग नहीं की थी। अब 1-2 दिन बाद फिर दोबारा से जाऊँगी तो और तसल्ली से सारी शॉपिंग जो करूँगी, तब तक मौसम का भी पता चल जाएगा कि ठंडा है या गर्म। और ये वाली जो फ़्रॉक है ना, इसको मैंने घर में ही सिलाई किया था, तो इसके साथ भी मैचिंग जो है वो लेस लानी थी। तो यहाँ पे जस्ट आप लोगों के साथ ही इसकी मैं डिज़ाइनिंग शेयर कर रही हूँ। और इस खूबसूरत महीने में अल्लाह ताला आपके रोज़े, नमाज़ें, ज़ुकातें, खैरातें कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। और अब आखिर में आप लोगों से भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपनी इबादतों और दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।